आपकी या तो सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही या सेल्स जनरेट नहीं हो रही। आपके सेल्स पर्सन सेल्स जनरेट करने में फेल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टार्टअप पे हैं और सेल्स जनरेट करने वाले हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करके, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आज आप सीखेंगे 5 ऐसे तरीके, 5 ऐसी रीजन जिसकी वजह से बिजनेस फेल हो जाते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि किन चीजों को अडॉप्ट करके आप बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकते हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मुल्क की तरक्की में हमारा साथ दें। अगर आप अपनी मर्जी का कुछ जानना चाहते हैं या हमारी बेहतरी के लिए कोई राय देना चाहते हैं तो अभी कॉमेंट्स करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। नंबर 1 पे आ जाता है, आपके जो सेल्समैन हैं उनको प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज सही तौर पे नहीं होती, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की नहीं होती, ग्रिप नहीं होती। बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिकेशंस हैं डे टू डे आपकी प्रोडक्ट में अपडेट हो रही होती हैं, उनको इंफॉर्मेशन नहीं होती। जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्लांट में इन चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, जो प्रोडक्शन को भी हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन की रेनोवेशन में, अपडेशन में, तो आपके जो सेल्समैन है उनको डे टू डे ट्रेंड के अकॉर्डिंगली उन प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन का आइडिया नहीं होता, ग्रिप नहीं होती। यह बहुत बड़ी वजह है बिजनेस की सेल्स जनरेट ना करने की, और सेल्स इसीलिए मैक्सिमम फेल हो जाती हैं कि आपके सेल्समैन को ग्रिप नहीं होती। पहले तो आप ये करें कि अपने सेल्समैन जितने भी हैं आप उनको इंफॉर्मेशन और स्पेसिफिकेशन के ऊपर आप पूरी ग्रिप लेकर आए, उनको इतना नॉलेज दे दें कि उनसे उसके अकॉर्डिंगली जो भी करंट ट्रेंडिंग अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन आए वो उसको हैंडल कर सके। तो ये बहुत जरूरी है। ये नंबर 2 पे आ जाता है, सेल्स विदाउट आइडेंटिफाई नीड्स। दोस्तों, आपके सेल्समैन जाते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, वो लोग जाते हैं जस्ट प्रेजेंट करते हैं प्रोडक्ट को, फीचर्स वगैरह बताते हैं और सेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां मैं आप लोगों को बताऊं, सेल्स ऐसे नहीं होती। सेल्स के लिए आपको प्रॉपर प्रोडक्ट की आपको आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, नीड की। आपको समझना होता है कि क्लाइंट की किस हॉट बटन पे जाके आपका सेलमैन क्लिक कर रहा है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट सेल हो पा रही है। आपका जो सेलमैन है क्या वैल्यू ऐड कर रहा है कस्टमर की लाइफ में, क्लाइंट की लाइफ में, कि वो उनसे प्रोडक्ट क्यों ले। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये चाहिए कि आपको सोल्यूशन चाहिए कि बिजनेस में सेल्स में क्यों लोग फेल हो जाते हैं, ताकि आप जान के उसको इंप्लीमेंट कर सकें। आप लोगों की नीड है, मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूं, आपको वो रीजंस दे रहा हूं। मैं भी आपको कुछ रीजंस पता हूं, लेकिन जिस स्ट्रेटजी और टिप्स के अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, शायद हो सकता है कि आपको समझने में पूरी इंप्रूवमेंट आपकी हो सके। तो ये थी सेकंड रीजन। नंबर 3 पे आ जाती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। इस वक्त मेरा जो फोकस है कि आप लोगों के लिए दुनिया के जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं तमाम तर लेकर आऊं, उनके आंसर ऐसे जबरदस्त लेकर आऊं कि आपका सेल्समैन जब जाए और क्लाइंट से चेक लिए बिना वापस ना आए। दिस इज अ गेम ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आप लोगों को समझना होगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को। आप सेल्समैन को बताएंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज आपकी जो भी हैं उनके ऑब्जेक्शन क्या आ रहे हैं, उनकी एक लिस्ट डाउन बनाएं। लिस्ट बनाने के बाद उसको टैकल करने के लिए सिर्फ आंसर नहीं होता, कुछ टिप्स, कुछ टेक्निक्स, कुछ स्ट्रेटजीज यूज हो रही होती हैं उसको टैकल करने के लिए, जो मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों से अभी भी अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल सब्सक्रिप्शन के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपकी हेल्प के लिए बनाऊंगा, ताकि आपकी हेल्प हो सके और आप ग्रो कर सकें। यह था नंबर 3 कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाएं अपने सेल्समैन को। आपको नहीं पता कि करंट ट्रेंडिंग में भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, लॉकडाउन चल रहा है, आपका सेल्समैन सेल करने जा रहा है, लेकिन उसको ऑब्जेक्शन आ रहा है कि हमारी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होगी, एक्सपोर्ट बंद हुई हुई है, इंपोर्ट बंद हुई हुई है, तमाम फ्लाइट्स बंद हुई हुई हैं, आपकी प्रोडक्ट इंपोर्ट आप करके हमें कैसे डिलीवर करेंगे। दिस इज अ करंट ऑब्जेक्शन। आपको अपडेट रहना है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, डे टू डे हर एक लिहाज से आपके ऑब्जेक्शन चेंज हो रहे हैं, तो आपको समझना होगा इस चीज को बड़ा डिटेल में। अपने ऑब्जेक्शंस की लिस्ट बनाएं, उस पर पूरी मास्टरी करें। हो ही नहीं सकता आपकी सेल्स ना हो ही नहीं सकता आपका सेलमैन सेल लिए बगैर वापस आ गए। नंबर 4 पे आ जाता है स्ट्रॉन्ग फॉलो अप।
दोस्तों, आपने कभी अपनी लाइफ में ये देखा है कि कोई बच्चा जब किसी भी चीज की जिद करता है, माँ बाप उसको लेके देने के लिए कोशिश करते हैं, बच्चा बार बार रोता है, नेक्स्ट डे रोता है, उससे नेक्स्ट डे रोता है, आखिरकार वालिदैन उसको वो चीज लेकर दे देते हैं। हमारी जिंदगियों में भी ऐसा ही होता है, हमें भी बहुत कुछ चाहिए होता है, लेकिन हम लोग वो फॉलो अप नहीं कर पाते। आपकी टीम फॉलो अप करती है, 1 फॉलो अप करती है, 2 फॉलो अप करती है, 3 फॉलो अप करती है। मैं आप लोगों को स्टार्ट बताऊं, 97% लोग गिव अप कर देते हैं पहले फॉलो अप पे। 98% लोग 1% की जो रेशियो आगे बढ़ती है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और 5th फॉलो अप पे आपको बताऊं 100% सेल कंफर्म होती है। आप ट्राई करके देखें, 100% सेल आपकी कंफर्म होगी 5th फॉलो अप पे। आप स्ट्रॉन्ग फॉलो अप रखिए। नंबर 5 पे जो पॉइंट आता है, CRM मॉनिटरिंग। आप CEO हैं, आप सेल्स मैनेजर हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, जब सेल्स की लीड क्रिएट होती है, वहां से लेकर क्लाइंट जब तक मीटिंग करता है, मीटिंग के बाद क्या हुआ, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दी गई, एंड में प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देने के बाद आइडेंटिफाई नीड भी कर ली, मैचअप भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी सेल नहीं हो पा रही। इसका कारण क्या है? ये चारों स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए, 5वें स्टेप पे आके आप स्टक हो जाएंगे। आपको करना यह है, लीड जनरेशन से लेकर एंड ऑफ क्लोजिंग, और क्लाइंट जो क्लोज कर चुका है उससे रेफरल आगे मजीद लेना, उसके इर्द गिर्द लोगों के हवाले से, ताकि वो प्रोडक्ट मजीद आप सेल कर सकें वहां तक, और उसको कनेक्ट करेंगे आप रेफरल सिस्टम के थ्रू सारे सेल्स को, और फिर उसकी आप तमाम फॉलो अप को मॉनिटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सेल्स लीड जनरेट हुई, आपके कस्टमर को इंफॉर्मेशन ग्रिप थी, नॉलेज की बहुत अच्छी ग्रिप थी, उसने आइडेंटिफाई नीड की कस्टमर की, उसको प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दी, उसने अच्छा फॉलो अप किया, उसने बाद में सेल्स के लिए एंड तक वो गया, उसने एफर्ट्स की, फिर यह हुआ कि सेल्स जनरेट नहीं हुई, या सेल्स जनरेट होगी लाइक सपोज, लेकिन आपके एक क्लाइंट से आगे 10 सेल मजीद जनरेट होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं हुई? आपको यह भी जानना है। आपको प्रॉपर CRM मॉनिटर्स इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि लीड्स से लेकर लीड्स क्लोज होने के बाद 10 और नई लीड्स का ऐड होना एक लीड के बैकग्राउंड पे काम करता है। तो दोस्तों, ये 5 स्टेप्स थे। मुझे उम्मीद है कि इन 5 स्टेप से आपका बहुत अच्छा माइंड क्लियर हुआ होगा कि सेल्स में लोग फेल क्यों हो जाते हैं और सेल्स में लोग सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे सिर्फ एक चीज की एक्सपेक्टेशंस है कि हमें लाइक करके वीडियो को कमेंट जरूर करें, कि हमें पता चले कि आपको वीडियो में क्या प्रॉब्लम आई है और क्या आपको चीज समझ नहीं आई, या अगर आई है तो हम इसी तरह की मजीद वीडियो लेकर आए। अगर नहीं आपको पसंद आई फिर भी हमें डिसलाइक करके हमें कॉमेंट जरूर करें। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।